जय हिंद दोस्तों। अभी तक हम लोग ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और हिमालय के बीच में जितने भी फॉल्ट हैं, जोन है, उसको पढ़े। हिमालय को नदियों के आधार पर भी बांटा गया है। नदियों को सीमा मानकर उनके बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको अलग अलग नाम दिया गया है। ये काम किसने किया है? ये काम एक भूगोल वैज्ञानिक सिडनी बुलार्ड ने किया। किसने किया? सिडनी बुलार्ड ने हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा। इन्होंने हिमालय को 4 भागों में बांटा है नदियों के आधार पर। पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। अब पंजाब हिमालय किन किन नदियों के बीच में है? यह सिंधु नदी और सतलज नदी। यहां पर देखिए, पहला ये वाला जो एरिया है ये पंजाब हिमालय है। पंजाब हिमालय में सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। अब पंजाब हिमालय के पूर्व में यहां पर देखिए, ये वाला एरिया पंजाब हिमालय के पूर्व में कुमाऊं हिमालय है, जो कि ये सतलज नदी और काली नदी, सतलज नदी और काली नदी के बीच में, यहां तक देखिए सतलज और काली का नदी का भाग है, इसके बीच में कुमाऊं हिमालय है। तो दूसरा नंबर कुमाऊं हिमालय। तीसरा देखिए, कुमाऊं हिमालय के पूर्व में चलेंगे तो आएगा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, यहाँ पे कौन सी नदी थी? काली नदी थी। और यहाँ तिस्ता नदी, काली और तिस्ता नदी के बीच का भाग नेपाल हिमालय है। और नेपाल हिमालय के पूर्व में चलेंगे जो कि यहाँ तिस्ता नदी है। तिस्ता से इस क्षेत्र में ब्रह्मपुत्रा नदी, तो इसको बोलते हैं ये वाला एरिया आसाम हिमालय। अब इसको हम लोग ट्रिक से पढ़ते हैं, ट्रिक से याद करेंगे। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। अपने के ट्रिक है अपने के नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। उन 4 भागों के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है जो कि ये है अपने के। अपने से, अपने में ए को लेंगे तो असम हिमालय, पी में लेंगे असम हिमालय, ये वाला एरिया, पी में लेंगे पंजाब हिमालय, यन से लेंगे पंजाब हिमालय, ये पहला वाला, यन से लेंगे नेपाल हिमालय यहां पर। और उसके बाद के से लेंगे, के से हो जाएगा कुमाऊं हिमालय, ये वाला एरिया। तो अपने के, अगर इसको हम याद करते हैं, अपने के शब्द है तो इसमें ए से असम हिमालय, पी से पंजाब हिमालय, यन से नेपाल हिमालय और के से कुमाऊं हिमालय। चलते हैं आगे। अब हम लोग किस हिमालय के बीच में कौन कौन सी नदियां हैं, इसके लिए भी छोटा छोटा ट्रिक बना रखे हैं। जैसे पहला है
पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच में है? इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? पास सब, यानी कोई व्यक्ति बोलता है मेरे पास सब है, या पास में सब है, पास सब, बस ये शब्द याद रखिए, पास सब से हो जाएगा। प से पंजाब हिमालय, स से सिंधु, यहां पे सिंधु नदी, फिर दूसरे स से सतलज नदी, सतलज नदी, यानी पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में का भाग है। तो याद रहेगा ये ट्रिक, पास सब। अब दूसरा देख लेते हैं ट्रिक। दूसरा ट्रिक देखने से पहले पंजाब हिमालय में ही कुछ तो दर्रे और श्रेणियां होंगी, तो इन दर्रे और श्रेणियों के लिए भी हमने एक ट्रिक बनाया है। तो आइए हम लोग देखते हैं पंजाब हिमालय के श्रेणियों के बारे में। पंजाब हिमालय के श्रेणियों, इसको भी ट्रिक से याद करेंगे। तो ट्रिक है पीडीएफ पजल का है, पीडीएफ पजल का है। अगर इस शब्द को याद रखते हैं तो पंजाब हिमालय के सभी लगभग श्रेणियों को आप डिकोड कर देंगे, याद कर लेंगे। इसमें पी से पंजाब हिमालय, डी से धौलागिरी, धौलागिरी, एफ को छोड़ देंगे। पी से पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी। ज से जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। उसके बाद ल से लद्दाख श्रेणी। तो मुख्य श्रेणियों को हम लोग कैसे डिकोड किया? ट्रिक है पीडीएफ पजल का है, पीडीएफ पजल का है। पी से पंजाब हिमालय, डी से धौलागिरी, पी से पीर पंजाल, जे से जास्कर, ल से लद्दाख और क से काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। तो इस तरह से हम लोग पंजाब हिमालय के मुख्य पर्वत श्रेणियों को एक से याद किए। चलते हैं आगे। अब पंजाब हिमालय के दर्रों के बारे में बात करते हैं। पंजाब हिमालय के दर्रों के बारे में ट्रिक है इसका, इसके लिए भी एक ट्रिक बनाया हूं। पंजाब हिमालय के दर्रों को याद करने के लिए ट्रिक है, जब फल खाया, किसी दोस्त ने बोला जब फल खाया, अगर हम इसको याद करते हैं इन शब्दों को, पंजाब हिमालय के दर्रों को बड़ा आसानी से याद कर लेंगे। ज से जोजिला, जोजिला पास या दर्रा। ब से बनिहाल दर्रा, जोजिला पास और बनिहाल। ह से होटुला दर्रा, होटुला, ये भी पंजाब हिमालय में है, होटुला दर्रा। ह से होटुला दर्रा। अब ख से खारदुला दर्रा, खारदुला दर्रा, खारदुला दर्रा। तो पंजाब हिमालय के दर्रों का ट्रिक एक है छोटा सा। इसमें कोई दोस्त अपने दोस्त से बोलता है जब फल खाया, जब फल खाया सेंटेंस उठा लिए। ज से जोजिला दर्रा, ब से बनिहाल दर्रा, फ से फाटुला दर्रा,
ख से खारदुगला दर्रा। पंजाब हिमालय, ये वाला एरिया 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहां से? सिंधु से लेके सतलज नदी के बीच में। पंजाब हिमालय में जम्मू कश्मीर के घाटी में करेवा मिट्टी पाया जाता है। करेवा मिट्टी में हमारे देश का जाफरान क्या है? देसी केसर का पैदावार बहुत ज्यादा होता है। कहां पर? जम्मू कश्मीर करेवा है। पंजाब हिमालय की खासियत क्या है? यहां पे हिमालय की चोटी काफी ऊंची है, इसलिए ये वर्ष भर यहां बर्फ जमी रहती है। हिम रेखाएं यहां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। अब चलते हैं आगे। पंजाब हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय का कुछ ट्रिक देखते हैं। कुमायूं हिमालय में नदियां कौन कौन सी हैं, इसका एक ट्रिक बताते हैं आपको। ट्रिक है कसक। किसी भी चीज का व्यक्ति को कसक लगता है, नशा का, पढ़ाई का, घूमने का, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, तो कसक जो है, इससे हम याद करेंगे कुमायूं हिमालय के बीच की नदियों के बारे में। क से कुमायूं हिमालय, स से यहां पर सतलज नदी, क से काली नदी, यानी कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच की भूभाग है। अब इनके चोटियों के बारे में देखते हैं। कुमायूं हिमालय की चोटियों के लिए एक ट्रिक बनाया हमने, वह है कब कृत्रिम गाय सहन था। ट्रिक है कब कृत्रिम गाय सहन था। किसी व्यक्ति के लिए बात हो रहा है कि आपको एक कृत्रिम गाय मैंने दिया, यानी बनावटी गाय बन दिया हूं, तो उन्होंने गुस्से से बोला कि कब कृत्रिम गाय सहन था। तो इस पे कुमायूं हिमालय की चोटियों को डिकोड करते हैं। क से हो गया कुमायूं हिमालय। फर्स्ट में किसकी चोटी है उसका मैं हमेशा ट्रिक में नाम देता हूं, ताकि कंफ्यूजन न पैदा हो कभी। उसके बाद ब से है बद्रीनाथ। क से है केदारनाथ। त से है त्रिशूल घाटी। उसके बाद आता है गाय से है गंगोत्री। यहां से बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम स्थल है। और स से है साहिब चोटी है। उसके बाद न आता है, न से नंदा देवी। कुमायूं हिमालय में ही विश्व के सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर पाए जाते हैं। नंदा देवी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, पर्वत चोटी है। वैसे पाक अधिकृत कश्मीर K2 गाडविन भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है, मगर ये पाक अधिकृत है, इसलिए सिक्किम में नंदा देवी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। पर ऑफिशियल जब पूछता है या फिर कोई क्वेश्चन करता है कि भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो गाडविन आइस्टीन यानी K2 गाडविन है, जो लद्दाख में है। चलते हैं आगे। कुमायूं हिमालय की चोटियों के बारे में हम लोग देख लिए। कुमायूं हिमालय में
झीलें पाई जाती हैं, झीलें पाई जाती हैं। इसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक बनाए हैं। कुमाऊं हिमालय के झीलों के लिए ट्रिक बनाया है। कुमाऊं हिमालय झीलें, ट्रिक है कारा नभ। कारा नभ, कारा से हो गया कुमाऊं हिमालय, र से हो गया राकसताल, र से हो गया कारा से हो गया कुमाऊं हिमालय, र से हो गया राकस ताल, न से हो गया नैनीताल, राकस ताल, नैनीताल। उसके बाद भ से हो गया भीमताल। तो कुमाऊं हिमालय के 3 प्रमुख झीलें कौन कौन है? राकसताल, नैनीताल और भीमताल। इसके लिए हमने क्या ट्रिक बनाया है? कारा नभ, यानी काला काला जो नभ है, बादल है, उसको देख के हमारे मन में एक ट्रिक आया, उसी के आधार बनाया कारा नभ। क से कुमाऊं हिमालय, र से राकसताल, न से नैनीताल, भ से भीमताल। चलते हैं आगे। अब हमारा कुमाऊं हिमालय यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आगे है नेपाल हिमालय। क्या है? तीसरा नंबर का नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय इस एरिया को कहते हैं। इसमें नदियों के लिए किन किन नदियों के बीच है उसको देखते हैं। इसके लिए भी एक ट्रिक है, ट्रिक बनाया हूं। नकल तक, यानी परीक्षा में कोई बैठा है और नकल करने के साथ साथ लड़ाई भी किया, तो टीचर ने बोला कि नकल तक तो ठीक था, मारपीट कैसे किए? तो नकल तक शब्द उठा के मैंने ट्रिक बनाया है। न से नेपाल हिमालय और किनको से काली नदी, क से यहां पर इस वाले एरिया में काली नदी। उसके बाद तो इसमें से लेते हैं तीस्ता नदी, ये बताइए। तो नेपाल हिमालय किनके किनके बीच में है? काली और तीस्ता नदी के बीच में है। न से नेपाल, इसके लिए कोड है नकल तक। न से नेपाल, क से काली, ल को छोड़ देंगे, त से फिर तीस्ता। चलते हैं आगे। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय के कुछ चोटी या श्रेणियां, पर्वत श्रेणी, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। नाम एक, यानी किसी प्रोजेक्ट में काम किया जा रहा है तो बोले हैं नाम एक रहेगा, यानी नाम एक। इससे मैंने ट्रिक बनाया है। न से नेपाल, म से मकालू, मकालू और मनसालू, मनसालू, ये दोनों पर्वत श्रेणियां एवरेस्ट पर्वत के बीच में रहती है। ए से एवरेस्ट पर्वत श्रेणी, ए से एवरेस्ट पर्वत श्रेणी, और क से कंचनजंगा। तो नेपाल हिमालय के पर्वत श्रेणियों को याद करने के लिए एक ट्रिक है। नाम एक, नाम एक से न से नेपाल, म से मकालू और मनसालू,
ये दोनों पर्वत श्रेणी एवरेस्ट पर्वत श्रेणी के मकालू पश्चिम में है और मंसालू पूर्व में है। बीच में ए लेते हैं, ए से एवरेस्ट और क से कंचनजंगा। नेपाल हिमालय पता चल गया, यहां से यहां तो हो गया। अब तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में आसाम हिमालय का विस्तार बताया गया है। तीस्ता नदी आसाम हिमालय के बारे में देखते हैं। आसाम हिमालय, अब नदियों का ट्रिक इसका है, किन किन नदियों के बीच में है ये ट्रिक है। अब तक शब्द से हमने एक ट्रिक बनाया है। अ से आसाम हिमालय, ब से ब्रह्मपुत्र नदी, ये वाला एरिया ब्रह्मपुत्र नदी, त से यहाँ नेपाल में तीस्ता नदी। यानी आसाम हिमालय को डिकोड करते हैं, कोड है या ट्रिक है। अब तक में अ आसाम हो गया, ब से ब्रह्मपुत्र, त से तीस्ता नदी। अब आसाम हिमालय के पहाड़ियों की देखिए, इधर चोटियां हैं क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, यहाँ हाइट कम हो जाती है नॉर्थ ईस्ट में, तो इसको पहाड़ियां बोलते हैं। तो असम हिमालय के पहाड़ियों को याद करते हैं, इसके लिए भी ट्रिक बनाया है। तो इसके लिए ट्रिक है एडम टू एडम। किसी ऑफिस में कहीं आप काम करते हैं या करेंगे तो वहाँ एडम प्रशासनिक कार्यों के लिए एक एडम बंदोबस्त का ऑफिस होता है, तो उसको एडम ऑफिस बोलते हैं। तो उसी से एडम को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एडीएम, एडीएम यानी एडम से एडम, यानी एडम टू एडम। तो ये आसाम हिमालय के पहाड़ियों को डिकोड करते हैं इस ट्रिक से। तो ट्रिक में क्या है, ए से आसाम है, ए से आसाम, डी से यहां पर आएंगे तो डाफला, डी से डाफला, यम से आसाम के इस क्षेत्र में है जो असम के पूर्व में से प्रारंभ होता है, उसके बाद यहाँ पे आता है मिरी, और इस क्षेत्र में अबोर आता है और यहाँ मिसमी आता है, अबोर और मिसमी। तो इसके बाद इस ए से इस जगह अबोर है, अबोर पहाड़ी, अबोर पहाड़ी हो गया। अब इस डी से दिहांग, इस डी से दिहांग पहाड़ी और दिबांग पहाड़ी, और लास्ट में जो म बचा, जैसा कि मैंने यहां बताया था, यहां मिरी है और यहां मिसमी है, तो यहां मिसमी पहाड़ी। तो आसाम की पहाड़ियां हो गई, इस क्षेत्र में भी पहाड़ियां हैं, पूर्वांचल की पहाड़ी, इस क्षेत्र में पूर्वांचल की पहाड़ी। तो आगे चलते हैं। तो हमने देखा सिडनी बर्नार्ड जो भूवैज्ञानिक है, भूगोलवेत्ता है, उन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया।